कल नागेश की इकलौती बेटी नीता की शादी है। नागेश और भवानी नीता की शादी बहुत धूमधाम से कराना चाहते थे। उन्होंने नीता की शादी में पूरे गांव वालों को निमंत्रित किया था। पूरे गांव वाले नागेश की बहुत इज्जत करते थे और नीता को अपनी बेटी मानते थे। मानते भी क्यों ना, नीता का स्वभाव प्रेम भरा था, वो सबको अपना मानती थी। अरे निदा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नीता दी, कल मेरे स्कूल में टीचर प्रोजेक्ट कलेक्ट करेंगी और मेरा प्रोजेक्ट अभी तक बना नहीं है। वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, अब मैं क्या करूं? दीदी, मुझे द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज पर प्रोजेक्ट बनाना है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बना दूंगी। बताओ तुम्हें कौन से टॉपिक पर प्रोजेक्ट मिला है? फिर निदा के साथ नीता उसके प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसके घर चली जाती है। जब नीता प्रोजेक्ट बना रही थी तभी निदा के दादा नीता के पास आकर कहते हैं, अरे नीता बेटा, तुम्हारी शादी की तैयारी पूरी हो गई? अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बताना। नहीं नहीं काका, सारी तैयारी हो गई है। वैसे तुम निदा के साथ मिलकर क्या कर रही हो? दादाजी, मुझे स्कूल से प्रोजेक्ट बनाने को मिला था तो नीता दीदी मेरी मदद कर रही है। तुम इसका प्रोजेक्ट क्यों बना रही हो? जाओ और अपनी शादी की तैयारी करो। जी काका, वो भी कर लूंगी। फिर अगले दिन नीता की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन अचानक नीता के पति राहुल की तबीयत बिगड़ जाती है। सब जल्दी जल्दी मिलकर राहुल को अस्पताल पहुंचा देते हैं। फिर डॉक्टर उसकी जांच करके राहुल का मृत्यु घोषित कर देते हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही नीता फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या हो गया? मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गई। राहुल की मृत्यु के बाद सब लोग नीता को भला बुरा कहने लगते हैं। कैसी मनूस बहू आई है, उसके कदम पड़ते ही इस घर ने जवान बेटा खो दिया। हाँ हाँ, सही कह रही हो बहन, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में राहुल की शादी नीता से हो गई। सब राहुल की मृत्यु का जिम्मेदार नीता को मान रहे थे। यहाँ तक कि उसकी सास भी अपने बेटे की मौत की वजह नीता को ही मान रहे थे। इसकी वजह से नीता का रो रो कर बुरा हाल था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता रहा और नीता के प्रति उसकी सास का व्यवहार कष्ट और निर्दयी भरा रहा। मगर नीता राहुल के देहांत के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। उसकी सास अपनी बहू का उनके प्रति प्रेम देखकर उनका दिल पिघल जाता है। नीता बहू, जरा मेरे पास तो आकर बैठो। जी माँ, आती हूँ। फिर नीता अपनी सास रूमानी के पास जाकर बैठती है। तब उसकी सास रूमानी कहती है, नीता मुझे माफ कर दो, हम लोगों ने अपने दुख में तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी, जबकि हमारे दुख से बड़ा तुम्हारा दुख था। नहीं माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपने भी तो अपना जवान बेटा खोया है। जवान बेटा तो मैंने खोया है, मगर मैंने एक बेटी भी तो पाई है जो मेरा बहुत ध्यान रखती है। उस दिन के बाद उन दोनों में सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का रिश्ता बन गया था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रूमानी के दिमाग में एक विचार आता है, बेचारी नीता की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्यों ना मैं उसकी दूसरी शादी करा दूं? ऐसे कब तक वो अकेली रहेगी? रूमानी ये बात सोचकर नीता को बताने जाती है, नीति तुम एक बात बताओ कि तुम मुझे अपनी सास मानती हो या माँ? ये क्या कह रही है माँ जी? मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ। तो मैं तुम्हारी माँ की हैसियत से तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। ये क्या कह रही है आप? मेरी शादी हो चुकी है। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, मगर ऐसे कब तक तुम अकेली रहोगी? तुम्हें भी तो कोई साथी की जरूरत है। मैं अकेली कहाँ हूँ? आप लोग हैं ना मेरे साथ। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, मगर तुम्हें भी कोई साथी चाहिए ना। तुम हमारी इतनी भी बात नहीं मानोगी। अपने ससुर की बात सुनकर नीता दूसरी शादी के लिए मान जाती है। फिर नीता के सास ससुर मिलकर नीता के माँ बाप के पास जाकर उसकी दूसरी शादी की बात करते हैं। समधन जी, हम यहाँ आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आए हैं। जी कहिए ना प्लीज, क्या बात है? वो क्या है न समधन जी, नीता सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो अब हमारी भी बेटी है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि नीता की दूसरी शादी करा दे।
रूमानी की ये बात सुनते ही भवानी और नागेश भावुक जाते हैं और कहते हैं, समदन जी, आपका दिल कितना बड़ा है। आपकी ये बात सुनकर तो मैं धन्य हो गया हूँ। फिर नीता के सास ससुर और माँ बाप की इजाजत से नीता की दूसरी शादी हो जाती है और उसका घर एक बार फिर से बस जाता है।